आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति। ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, हमने पहले भाग में आपको बताया कि हमारे जो प्रथम गुरु होती है वो हमारी माता राम होती हैं और दूसरे गुरु हमारे पिता होते हैं। अब तीसरे गुरु कौन से होते हैं? तो तीसरे गुरु हमारे जो शिक्षक होते हैं वह शिक्षक हमारे तीसरे गुरु कहे गए हैं। अब शिक्षा गुरु में जो हमें पाठशाला में अध्ययन कराते हैं ना, वे गुरुजी तो हैं ही हैं शिक्षा गुरु, लेकिन उनके अलावा भी वे सभी महोदय शिक्षा गुरु की श्रेणी में ही आते हैं, जिन्होंने हमें कभी ना कभी कोई विद्या, कोई बात, कोई हुनर सिखाया है। यानी जिन्होंने भी कोई अच्छी बात हमें सिखाई है, जिससे कि हम अपना जीविकोपार्जन सुंदर तरीके से कर सकें, तो ये सभी सज्जनगण हमारे शिक्षा गुरु की श्रेणी में आते हैं। फिर चाहे वह शिक्षा किसी मशीन या यान को बनाने की हो, अथवा उसे चलाने की हो, या उसे सुधारने की हो, और यहाँ तक कि जो हम दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उस दिहाड़ी मजदूरी के गुर को जो सिखाने वाले सज्जन होते हैं, वे भी शिक्षा गुरु की ही श्रेणी में आते हैं। इन सब लोगों के हमारे ऊपर बड़े ही उपकार रहते हैं। जब यह अपनी कला हमें सिखलाते हैं तो पूरे मनोयोग के साथ में यह हमें अपनी कला सिखाते हैं। इनका ध्यान हमारे ऊपर बिल्कुल ऐसा केंद्रित होता है जैसे कोई माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है ना, कि कहीं बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो जाए, कोई चोट नहीं पहुंच जाए। ऐसे ही यह जो हमारे शिक्षक होते हैं, ये भी हमारा वैसे ही ख्याल रखते हैं कि कहीं हमारा छात्र, हमारा हुनर, हमारी कला, हमारा तजुर्बा लेने में चूक ना जाए। बड़ी ही बारीकी रखते हैं। ये हमें सिखाने के लिए अपना दिन और रात एक कर देते हैं। और हम आपको बता दें कि जो कला हमें ये सिखाते हैं, उन्हीं में से किसी एक कला या 2 अथवा 3 ऐसी कलाओं के ऊपर ही हमारी आजीविका चलती है। तो हमारा अपने दर्शकों से अनुरोध है कि आपके भी कोई ऐसे शिक्षक या गुरु अवश्य ही होंगे। उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन अपने घर सादर आमंत्रित करें, और यदि चाहें तो भोजन प्रसादी भी कराएं, उनका सम्मान करें और उनकी पूजन करें, क्योंकि इन गुरु की पूजन करने से ही ईश्वर की पूजन हो जाती है। यदि गुरु पूर्णिमा के दिन आप इनका पूजन करेंगे तो निश्चय ही ईश्वर भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपको ईश्वर अपनी कृपा अवश्य ही प्रदान करेंगे। यदि प्रस्तुत विषय वस्तु आपको तर्कसंगत उचित जान पड़ती हो, तो मेरा अनुरोध है कि जो आपके शिष्य या शिष्य के तुल्य जो भी सज्जन हैं, उनके पास में आप प्रेषित करने का कष्ट करें। आज के लिए बस इतना ही। शेष
इसी से संबंधित दूसरा भाग लेकर के हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।